हरि ओम प्रभु जी। आज आप हमारे साथ गौमुख की यात्रा कीजिए और गौमुख के बारे में तो आप सब जानते हैं। बहुत सारे लोग जो गंगोत्री जाते हैं वो गौमुख जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग। तो गौमुख मतलब गंगा का उद्गम। ये नदियां वैसे तो हिमालय में घाटियों में हरिओम प्रभु जी, आज आप हमारे साथ गौमुख की यात्रा कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग गौमुख गए होंगे। जो लोग गंगोत्री जाते हैं उनमें से बहुत से लोग 20 या 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भोजवासा होते हुए गौमुख जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं। गौमुख का मतलब गंगा का उद्गम। ये नदियां सभी पहाड़ों से, घाटियों से, पर्वतों से निकली हैं। कोई किसी कुंड में आकर नदी का रूप ले लेती है, कोई किसी सुरंग से निकलकर और फिर नदी का रूप ले लेती है। तो भारत की सभी नदियां इसी तरह से निकली हैं। तो ये गौमुख जो है वो गंगा नदी का उद्गम है। गंगोत्री से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर, क्योंकि हर साल वो पीछे खिसकता जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऐसे ही यमुनोत्री है, सहायक नदियां है गंगा की, इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। वो यमुनोत्री के और ऊपर जाके कालिंदी पर्वत है, तो वो कालिंदी कुंड है, वहां से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा है एक गोदावरी, आपने सबने नाम सुना होगा। त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक है नासिक में। तो त्र्यंबकेश्वर से और ऊपर जाके वहां से निकली है गोदावरी। वहां भी एक कुंड है प्रभु जी, त्र्यंबक पर्वत पर हम गए हैं। त्र्यंबकेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर जाके त्र्यंबक पर्वत है, वहां पर एक कुंड है। उस कुंड से गोदावरी का उद्गम है और वो धीरे धीरे आके चक्र तीर्थ से फिर वो नदी का रूप ले लेती है। इसी तरह से एक और बहुत पवित्र नदी है नर्मदा। भारत में केवल एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जा सकती है और वो है नर्मदा। अमरकंटक से निकली है मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक में भी प्रभु जी एक कुंड से वहां से निकली है और अरब खाड़ी में जाके वहां विलीन हो गई है। खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। इसी तरह से एक और नदी वहां से निकली है प्रभु जी, वो बिहार की वहां की बहुत प्रसिद्ध नदी है सोन नदी। आपने सबने नाम सुना होगा। सोन नदी भी यहीं से निकली है, अमरकंटक से, और वो बहुत लंबी यात्रा करके और कई राज्यों में होती हुई और सागर में विलीन हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी है प्रभु जी, दक्षिण भारत में चले जाएं, हम गए हैं वहां। तो वहां परशुराम कुंड एक जगह है, तो परशुराम कुंड के पास वहां दिखाई देती है ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश है, और उसका उद्गम तो तिब्बत में है प्रभु जी। मानसरोवर के पास से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। ये पवित्र नदियां हैं, जीवन है, जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा है। इसी तरह से आज ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फिर कभी करेंगे। अभी आप हमारे साथ गंगोत्री होते हुए, गंगोत्री का तो आपको दिखाई दिया है, गौमुख की यात्रा कीजिए। प्रभु जी वही बात है, वीडियो का तारतम्य नहीं है, जहां से जैसे दिखे देखिए, लेकिन आप आनंद लीजिए। आपको बहुत आनंद आएगा गौमुख की सुरंग देखने में, टनल देखने में। वहां है कि आप 200 मीटर पहले बैठ सकते हैं, वहां जाने की मनाही है, लेकिन प्रभु की कृपा से हमने आपको टनल के दर्शन कराए हैं। रिस्की है ना, लेकिन आपको बिल्कुल टनल, जहां से सुरंग से निकली है, जहां पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, वो स्थान आपको दिखाया है। आप उसका आनंद लीजिए और रास्ते का आनंद लीजिए हमारे साथ।
हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ तो बहुत रास्ता आसान है, देख रहे हैं ये पत्थर चारों तरफ, ये पत्थर, ये पर्वत, गंगा जी, और इन पत्थरों पे चलने का तो प्रभु जी बहुत आनंद है। आज तो शूज है ना, ट्रैकिंग शू, सो बहुत आनंद वाली यात्रा है। तो 20 किलोमीटर की यात्रा है गौमुख की, आपको गौमुख ले चल रहे हैं। हरि ओम, हरि ओम। यहाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वहाँ जंगल में मुश्किल था, यहाँ तो पत्थर है, शिव है, कंकड़ कंकड़ में शंकर, तो कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुर्लभ नहीं है। प्रभु जी अभी हम गौमुख के रास्ते पर हैं। अभी यहाँ बड़े वाले वृक्ष नहीं है, ये भोज वृक्ष है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक डाली दिखाई थी भोज वृक्ष की, ये देखिए वाइट, इसमें ये लेयर्स होती हैं। इस लेयर्स को आप खोलते जाइए तो ये पत्ते से कागज निकलते जाएंगे, भोजपत्र। सो ये देखिए, ये भोज वृक्ष है। हमारे यहाँ जो बहुत दिव्य माना जाता है प्राचीन काल से, वो सबसे पहले भोज वृक्ष था। भोज वृक्ष के बाद देवदार के वृक्ष, ये दिव्य होते हैं, इनके दर्शन करने से लाभ होता है, इनकी लेयर्स निकाल के पूजा की जाती है, इसके उससे यंत्र बनाए जाते हैं। और प्राचीन काल में जो भी हमारे पास उपलब्ध है ऋषियों की वाणी लिपिबद्ध है, वो भोजपत्र पर ही होती थी। अब यहाँ बर्फ पड़ती है तो बर्फ की वजह से पेड़ों की हाइट कम हो गई है, चीड़ बोनसाई हो गए हैं। ये भोज बोनसाई हो गया है क्योंकि बर्फ के कारण ये हाइट नहीं ले पाते हैं, इसलिए आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए चीड़ है, चीड़, चीड़ कितना हाइट पे होता है, आपको दिखाया था मैंने विमलेश्वर में, बट यहाँ ये बोनसाई हो गया है। क्यों? क्योंकि बर्फ पड़ती है। हरिओम। तो ये दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए। इसकी छोटी छोटी सी मैं निकाल के जेब में रख लेता हूँ, परतें निकाल के रख लेता हूँ, पूजा के काम आती है। हरिओम। ये देख रहे हैं आप मेरे चारों तरफ सतरंगे कलश, इंद्रधनुष, हमारे चक्रों के रंग, ये किसी ने नहीं बोए हैं, किसी ने नहीं पैदा किए हैं। 7 कलर्स देखिए, रेड, डार्क ब्लू, येलो, नारंगी, ग्रीन, स्काई ब्लू, रेड, नारंगी ऑल्सो, एंड स्काई ब्लू के बाद आसमान, एंड दिस इज वायलेट, बैगनी कलर। कितने रंग हैं प्रभु जी, जीवन के इतने ही रंग हैं। आनंद है जीवन में, हमारा जीवन रंगों से भरा है, विविध रंगों से।
सोचो तो दुख है, नहीं तो सुख ही सुख है। हमारे आसपास दुख और सुख के फूल बराबर की मात्रा में बिखरे पड़े हैं। आपके ऊपर है, आप क्या बटोरो, क्या बांटो। दुख बटोरोगे, दुख बांटोगे, सुख बटोरोगे, सुख बांटोगे। लेकिन हमारे आसपास सुख और दुख बराबर की मात्रा में है। तो ये देखिए इंद्रधनुषी सर्कल, ये मैंने आपको दिखाया, अभी और आगे दिखाऊंगा। हरिओम। प्रभु जी, मैंने आपको बताया था कि इस यात्रा में बहुत पहले टूरिस्ट नहीं आते थे। साधु संत महात्मा जाते थे, गुफाओं में रहते थे, साधना करते थे और वहीं बर्फ में योग समाधि ले लेते थे। हर उम्र के होते थे, युवा भी होते थे, वृद्ध भी होते थे। तो प्रभु की कृपा देखिए, इनहेलर तो थे नहीं, दवाइयाँ थी नहीं। पूरे गौमुख के रास्ते में ये जो मैंने पहले भी बताया है, ये गंगा तुलसी, ये किसी ने लगाया नहीं है प्रभु जी। आप देखेंगे गंगोत्री से गौमुख तक लगातार ये गंगा तुलसी। इनहेलर, जरा सांस फूले, इनको कर लीजिए, किसी ने नहीं लिया। ये देखिए तरह तरह के पौधे, इसमें एक है, उसकी पत्ती वो थोड़ा दूर है, नहीं तो मैं दिखाता। उसकी पत्ती बहुत पौष्टिक होती है, जैसे मैंने आपको 7 ताल में दिखाया था ना, ऐसा ही एक पीछे की तरफ है। उसकी डाल तोड़ लेते हैं, डाल खा लेते हैं, तने खा लेते हैं, पत्तियां खा लेते हैं, बहुत जरूरत होती है इसको भी खा लेते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए। हाँ, और देखिए लगातार, देखिए इधर से आप देखें, लगातार आपको दिखाई देंगी ये तुलसी, तुलसी, गंगा तुलसी। ये देखिए, ये लोग पूछते हैं ये ईश्वर की रचना, ये देखो शिव, आदि शिव, और ये देखिए गंगा तुलसी, ये ईश्वर है, इसका प्रमाण है। पहाड़ में संत महात्माओं के लिए जो साधना करना है, भजन करना है, जिनका जुनून है, उनको प्रभु ने सब चीज दे रखी है। ये वनस्पतियां हैं कुछ खाने वाली, रास्ते में तोड़िए, खा लीजिए, भूख नहीं लगेगी। इनमें फाइबर होता है। रास्ते में पहाड़ से आ रहे हैं, जगह जगह सोते बने हुए, पानी पी लीजिए, सांस फूल रही है। गंगा तुलसी किनारे 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 मिलेगी, वहां तक। ये है ईश्वर के होने का प्रमाण। जो लोग कहते हैं ना, अब यहाँ क्या विज्ञान करेगा, क्या डॉक्टर सहायता करेगा, सांस फूल रही है, कौन लेने आएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा। ये है, आहा, भूख लग रही है, कौन देने आएगा, वनस्पतियां हैं, खा लीजिए। अभी आगे दिखाऊंगा तो मैं तोड़ूंगा, खाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। इंद्रधनुषी रंग देख लीजिए, पहाड़ देख लीजिए, किसने बनाया? आपके है विज्ञान बना सकता है क्या? क्या विज्ञान ऐसे पर्वत शिखर बना सकता है? क्या ये पूरे गंगोत्री से लेके गौमुख तक, प्रभु जी, क्या 20 किलोमीटर तक क्या कोई इनका लगा सकता है? तुलसी, घर में तुलसी लगाइए, एक सीजन भी नहीं होता है, ठंड होते ही तुलसी बैठ जाती हैं घर में। बद्रीनाथ में श्यामा तुलसी हैं, वहां भी लोग जाते थे सतोपंत तक। यहाँ जाते हैं लोग तपोवन, वहाँ श्यामा तुलसी है, यहाँ गंगा तुलसी है, दोनों का एक ही वो है। ये है ईश्वर का विधान, ये है ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण। ईश्वर कोई उस वेश में नहीं आ जाता है जो आप मंदिरों में देखते हैं। इस प्रकृति में ईश्वर है और ये सब चीजें मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियां इनकी देखरेख करती हैं, सूक्ष्म शक्तियां इनको जगह जगह पूरे में करती हैं। सूक्ष्म शक्तियां इन वनस्पतियों को पहचान जिनको होती है, उनसे कहती है ये खाओ, इनका पान करो, जाओ तप करो। क्या बोझा ले जाना, कितने दिन का खाना ले जाएंगे? ऐसा है प्रभु जी।
हरिओम। आप देख रहे हैं ये ऐसे कम से कम 10 जगह ऐसे रास्ते हैं जहाँ ये लगता है कि जरा तेज हवा चली और ये गिरे। ये देखिए कैसे टिके हुए हैं, देखिए, और गिरते भी हैं, ऐसा नहीं गिरते नहीं है, देखिए, ये देखिए नीचे तक, और यही रास्ता है। ये पहाड़ों के झरने, वनस्पतियों से होता हुआ पानी, जल पीने में भी स्वाद, प्यास बुझाता, एनर्जी देता हुआ, और गंगा जी में बाबा जी का अम्ब्रेला है, सिर्फ बाबा जी का अम्ब्रेला मेरे साथ रहता है। यस, चीड़वासा पहुंचने वाले हैं। क्या गंगा जी का आनंद है, ठंडी ठंडी हवा है, क्या आनंद है। प्रभु जी, कोई थकान नहीं हुई। वो तो रास्ता जंगल में भटक गए थे, यहाँ तो आप सब लोग आए होंगे। आप में से बहुत सारे युवा आए होंगे, बुजुर्ग आए होंगे, बच्चे आए होंगे गाँव। ये सब आपका रास्ता देखा है। मैं तो कितनी बार आया हूँ। इस बार जो आनंद है, उस आनंद का कोई मोल नहीं है। हरिओम। हरिओम। प्रभु जी, हम चीड़वासा पहुँच गए हैं, भोजवासा से आधी दूर। इसका नाम चीड़वासा, यानी यहाँ चीड़ के वृक्ष हैं। ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, तो ये हिमालय के वृक्ष कहलाते हैं। चीड़ वृक्ष, भोज वृक्ष, देव वृक्ष, तो ये चीड़ के वृक्ष हैं। चीड़ के वृक्षों का यहाँ वास है, इसलिए चीड़वासा। भोजवासा में भोज के वृक्षों का वास, ऐसे नहीं कह दिया, जंगल नहीं कहा है। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनका यहाँ वास है। यहाँ चीड़ के रूप में है, आगे भोज के रूप में है, गंगोत्री में देवदार के रूप में है। देखिए ये चीड़ के जंगल प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं, वही देखरेख करती है इसका। हम आप तो आनंद लेते हैं, हमारे आनंद के लिए बनी है प्रकृति की हर चीज। यहाँ के पृथ्वी पर रहने वाले चराचर प्राणी, जीव जंतु, सबके आनंद के लिए है कुछ ना कुछ। यही ईश्वरीय विधान है, यही ईश्वरीय प्रमाण है। हरिओम। ये भोजवासा है,
गंगोत्री से लगभग 18 या 20 किलोमीटर दूर। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वाइट, ये लाल बाबा का आश्रम है। लोग यहाँ रुकते हैं। और एक रुकने का एक और स्थान यहाँ पर है, गढ़वाल मंडल का यहाँ पर है। और यहाँ से फिर आप रात्रि विश्राम करके फिर गौमुख के लिए जाते हैं। और ये गंगा जी हैं, तो गौमुख के लिए जो उस तरफ से लोग जाते हैं, यहाँ से बहुत कम लोगों को परमिशन मिलती है, तो वो गौमुख के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ट्रॉली से, अगर आपको सुविधा मिल जाती है और ट्रॉली से कोई आपको इस तरफ पार करा देता है, खुद ही खींचना होता है। मुश्किल है आना, गौमुख का रास्ता बंद हो गया है, तो यहाँ से लोग जाते हैं इस तरह से ट्रॉली से जाते हैं और फिर ट्रॉली से इनको ये खींचा जाता है यहाँ से, तब ये खींच के यहाँ से आते हैं। फिर कोई उस तरफ ट्रॉली से खींचता है इनको, तब फिर 2 लोग जाते हैं। तो 2 लोग जाना, 2 लोग आना, ट्रॉली से वहाँ खींचना, यहाँ खींचना, ये व्यवस्था है यहाँ पे इस समय। ये मैं सीताराम जी, मैं आपको मिलवा रहा हूँ राजेंद्र प्रभु जी से। ये यहाँ पर भोजबासा में लाल बाबा का जो आश्रम है, वहाँ कई दशकों से सेवा कर रहे हैं और लाल बाबा का इनको बहुत सानिध्य मिला है। आइए इनसे जानते हैं इस आश्रम के बारे में और इनके बारे में। हरिओम। महाराज जी, आश्रम 1962 से है। 1962 से लाल बाबा जी के आश्रम ये सेवा प्रारंभ की है। हम लोग तो 91-92 से हैं हम लोग यहाँ पे, तो तब से महाराज की आज्ञा के अनुसार सेवा कर रहे हैं हम लोग। लाल बाबा का सानिध्य मिला आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने उनकी सेवा की? उनकी सेवा की, आशीर्वाद मिला मुझे। अगर ये आश्रम ना हो तो लोग तो गौमुख जा ही नहीं सकते। थोड़ा ये है ना, साधु ब्राह्मण होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो ये आश्रम का काफी सहयोग मिलता है उन लोगों के जो यात्रा पे आते हैं, साधु ब्राह्मणों के लिए उनको सहयोग काफी मिलता है इस आश्रम से। साधु संत थके हुए आए तो उनको विश्राम। तो अभी हम बिल्कुल गौमुख के करीब आ गए हैं और आप ये सामने देख रहे हैं शिवलिंग, तपोवन का शिवलिंग, गणेश की आकृति का, जिसका मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अभी गौमुख के 2 रास्ते हैं। एक, गंगा को पार नहीं करते हैं, तब आप 2-3 किलोमीटर से वापस आते कुछ नहीं देख पाते हैं। दूसरे रास्ते में आप ट्रॉली पार करते हैं। अभी हम ये देखो, ये आ गए हैं गौमुख के करीब और यहाँ से आप गौमुख को देख पाएंगे। और यहीं से तपोवन का रास्ता है, तो यहाँ से करीब तपोवन जाने का 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे में आप वहाँ से ये वॉल चढ़ेंगे और ये वॉल चढ़ के आप तपोवन पहुँच जाएंगे। और यही वो वॉल है जो आप सामने देख रहे हैं और सीधे वहाँ आप देखेंगे शिवलिंग पर्वत को। आज इस तरफ से ट्रॉली से आने का और यहाँ का ये अवसर मिला। आइए अब देखते हैं, थोड़ा क्लोजअप में शिवलिंग देख लें। ये शिवलिंग है, तपोवन से दिखाई देता है, गणेश की आकृति का है। इस पर आज तक जितनी भी पीक पर लोग गए हैं, इसको कभी पीक पर कोई नहीं पहुंच पाए। और ये देखिए गंगा जी, और वो देखिए इस तरह से वो रॉकेट जैसा जो आप देख रहे हैं, वो रॉकेट जैसा होता है, तो वो एकदम आसमान में जाता है और आसमान में जाके फिर वापस आता है। ये बहुत दुर्लभ है, ऐसे आपको नहीं देखने को मिलते हैं। जब गौमुख से बर्फ के पत्थर बाहर आते हैं तो एक लोगों को ऐसा सीन मिलता ही नहीं है। ये देखिए, तो देखिए अलग ही चीज है, जो भी हो, लेकिन है अद्भुत। हरिओम। हम गौमुख के रास्ते पर आ गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं गंगा जी, बिल्कुल गौमुख से 500 मीटर दूर है। यहाँ से गौमुख 500 मीटर है। और ये आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये पर्वत देख रहे हैं। इस समय हम बिल्कुल गौमुख के करीब आ गए हैं और आपको ले चल रहे हैं गौमुख की तरफ। ये गंगा जी अंदर से आई है, टनल, वहाँ से गंगा जी से आई हैं। ये बर्फ देखिए, पहाड़ देखिए, और ये है गौमुख। ये दृश्य बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये देख रहे हैं बर्फ, और ये गंगा जी का पृथ्वी पर
ये पहला अवतरण है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सुरंग से गंगा का जल आया है। हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी ग्लेशियर में जाता है और धीरे धीरे आता है। ये देखिए बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, ये देखिए। अरब गेट में बंद है। ये बर्फ गिर रही है, देख रहे हैं आप, ऊपर से बर्फ गिर रही है। और ये गौमुख है, ये देखो गंगा जी का जल ये गौमुख के अंदर से निकला है और ये आप इसको देख पा रहे हैं, ये देखिए।